हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए मेरी वीडियोस पर आकर। सबसे पहले टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही खास टिप्स है। जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, चाहे वो सब्जी हो या कोई चावल हो या दालें हों, तो जब हम उनकी गांठ खोलने के लिए बैठते हैं तो गांठ इतनी तेज़ लगाते देते हैं दुकानदार के हमसे खोलते नहीं बनते और हम इस तरीके से फाड़ देते हैं। और जब फाड़ देते हैं तो जो भी चीज़ पॉलीथीन में रखी हुई होती है वो सारी बिखर जाती है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बहुत ही खास टिप्स लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दाल वाली पॉलीथीन उठा ली है और इसके एक सिरे को जो हम हैंग करते हैं, जो इसका कुंदा होता है पॉलीथीन का, उसे अच्छे से टाइटली से हमें मोड़ देना है, यानी कि अच्छे से ऐंठना है। और फिर इसी गांठ के अंदर से डालकर इसे अच्छे से खोल लेना है, यानी कि ईजिली खुल जाता है। ये गांठ एकदम सारी खुल जाती है, जो हमारी पॉलीथीन में टाइट हो जाती है, हमसे खुलती नहीं, तो वो ईजिली खुल जाती है। आप लोग एक बार ये ट्रिक यूज करके देखिएगा, बिल्कुल आपकी पन्नी कभी भी फाड़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, जब हम दाल वाल पलटते हैं, मतलब कि हमें दाल बनानी होती है या नहीं भी बनानी होती, किसी डिब्बे में स्टोर करते हैं, तो सारी दाल ना डिब्बे में डालने के समय बिखर जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये बोतल का ऊपर का जो मुंह होता है, बोतल पेप्सी वाला, वो तो उसी का मुंह काट के रखा हुआ है। तो बस इस तरीके से मैं रख देती हूँ और इजीली सारी दाल हमारी डिब्बे के अंदर या जिस बर्तन में भी डालते हैं उसके अंदर चली जाती है, दाल बिखरती भी नहीं है। तो बहुत खास टिप्स है फ्रेंड ये भी। इसकी अगली टिप्स है हमारी, जब हम लौकी की सब्ज़ी छीलते हैं तो काफ़ी सुबह में अगर हमें लौकी छीलनी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है हमें। तो हम इस तरीके से छीलने बैठेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और इतना समय हम हाउसवाइफ के पास होता ही नहीं है। तो इसे छीलने के लिए मैं एक बहुत ही खास टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है गिलास। तो देख लीजिएगा, इस गिलास की कन्नी नहीं बंधी हुई है। जो कन्नी बंधी हुई होती है ना, वो वाला गिलास है, तेज़ वाला गिलास है ये। तो इस तरीके से बस आपको लौकी छील लेनी है। और हमारे यहाँ पर हमारी मम्मी सब इस तरीके से लौकी छीलती थी। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ 5 मिनट का काम है वो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में हमारा हो जाता है और हमारी सब्ज़ी जल्दी से मतलब कि हम रेडी भी कर लेते हैं। तो ये टिप्स भी बहुत ख़ास है फ्रेंड। टिप्स छोटी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर पहली बार मेरी वीडियोस पर आए हैं और एक भी टिप्स आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस यहाँ पर मेरी लौकी छिल चुके हैं। इसके अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी, जो खास टिप्स है, हमारे पास इस तरीके की पैजामी होती हैं जो हम टेलर से सिलवा के रखते हैं। और ये पैजामी पहनने में भी इतनी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें पहनते हैं और भीगे पैर अगर हम इनमें डाल दें तो ये बिल्कुल भी पहनी नहीं जाती हैं। और सुबह सुबह ऑफिस की भाग दौड़ हो या मतलब कहीं भी जाना हो और हमें इन्हें पहनने बैठ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं। ये पैर में आती भी नहीं है क्योंकि इनका जो आगे का सिरा होता है, मुँह होता है, ये थोड़ा पतला होता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक पॉलीथीन ले लेनी है इस तरीके से और पॉलीथीन में हमें अपना पैर डाल देना है। ये हम भी करते थे फ्रेंड, पहले से ही मुझे ये टिप्स पता थी, लेकिन मेरे कभी दिमाग में नहीं आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो लड़के भी इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लड़कों की जीन्स जो होती हैं, ट्राउज़र होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे से नेड़े यानी कि पतले पहुँचे होते हैं, तो उन्हें भी परेशानी आती है पहनने में। तो आप इस तरीके से पहन कर देखिएगा, कोई भी झंझट नहीं होगी और आपके ट्राउज़र हो या पैजामी हो, पैंट को कैसी भी हो, वो एकदम आसानी से आपके पैर में आ जाएगी। और फिर आप देखना इस आपका कितना सारा समय बच जाता है और कपड़ा भी हमारा फटने से बच जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, ये मैं आपको पोंचा यानी कि पैर में डाल के दिखाई हूँ। पोंचा जो हमारी पैजामी का है, इस तरीके से आसानी से पैर में आ जाता है। और फिर अगर आपको निकालना हो तो फिर पॉलीथीन लगा लीजिए, इसी तरीके से आसानी से निकल भी जाता है। टिप्स नंबर 4 आ गई है। ये भी बहुत खास टिप्स है। हमारे पास इस तरीके की सिल्क साड़ियाँ होती हैं जो हम कहीं पर हैंग करते हैं तो ये फिसल जाती हैं। तो इसे सही रखने के लिए मेरे पास ये क्लेचर है, देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये इस तरीके का हमारे पास क्लेचर होते ही नहीं हैं, तो कपड़ों में लगाने वाले चुटकी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में चुटकी लगा ली है। बस अब ये इसी में लगी रहेगी
कभी भी इसमें से गिरेगी नहीं। जब तक मैं खुद नहीं खोलूँगी इसे तब तक ये साड़ी इसी में अच्छे से लगी रहेगी। या फिर आप इस तरीके से ऊपर लगा सकते हो, चाहे अगर आपके पास एक क्लेचर है तो आप ऊपर लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगली टिप्स है फ्रेंड, हमारे पास कप टूट जाता है और कप हम फेंक देते हैं, तो अगर हो सके कुछ दिन और यूज कर लिया जाए तो यहाँ पर मैं यूज कर लेती हूँ टूटे हुए कप। तो मैं घी निकाली हूँ इसमें और मैं अब बनाऊँगी पराठे। तो जब मुझे पराठे बनाने होते तो इस तरीके से मैं घी निकाल कर इसमें टूटे हुए कप में ले लेती हूँ और ये यूज में भी आ जाता है।